नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक सर्वे में एक नया खुलासा हुआ है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक कांग्रेस में 61,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, लेकिन सिर्फ 12,000 ही कट्टर कांग्रेसी हैं। 49,000 बीएलए इनएक्टिव हैं, इनमें से 3,000 बीजेपी आइडियोलॉजी वाले हैं। और दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने बूथ स्तर पर एजेंटों की पूरी समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के लिए बड़े झटके की बात यह सामने आई कि 61,000 में करीब 50,000 बूथ लेवल यानी एजेंट बीएलए बदलने की तैयारी की जा रही है। इनमें से करीब 3,000 ऐसे एजेंट हैं जिन्हें कांग्रेस अपना समझती है, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सबसे अधिक एजेंट विदिशा और रायसेन जिले से भाजपा में शामिल हुए। ये खुलासा तब हुआ जब मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बनाई गई। अब कांग्रेस विचारधारा के कट्टर समर्थकों को जिम्मेदारी सौंपकर 49,000 एजेंट को बदलने जा रही है। इसके अतिरिक्त 1,000 नए एजेंट भी बनाए जाएंगे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 62,000 बूथ सक्रिय रूप से तैयार हो सके। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस तैयारी के साथ कितनी मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव में उतरती है और भाजपा के बढ़ते कदमों का मुकाबला कर पाती है। तो ये बहुत गहरा सवाल है कि कांग्रेस के ही बूथ एजेंट जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस को कानो कान खबर तक नहीं लगी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है और कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत कहें या फिर जो जमीनी साख है वो खोती जा रही है, क्योंकि बूथ लेवल पर जो काम होता है वो बहुत अहम होता है और किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जब तक कोई पार्टी बूथ लेवल पर बूथ स्तर पर काम नहीं करती है तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपनी जमीनी साख खो रही है, क्या कांग्रेस के अंदर खाने में अनबन चल रही है, इस वजह से ये बूथ एजेंट बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो एमपी में कांग्रेस का बीएलए वेरिफिकेशन हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए बूथ लेवल एजेंट की सूची तैयार की गई। कुल 61,000 बीएलए में से 50,000 बदलने की तैयारी की जा रही है और कांग्रेस के 3,000 एजेंट जो हैं वो भाजपा में शामिल पाए गए हैं, जिसके बाद से उथल पुथल मच गई है राजनीतिक गलियारों में। सबसे अधिक संख्या विदिशा और रायसेन जिले में देखने को मिली है। लगभग 46,000 एजेंट निष्क्रिय पाए गए हैं। अब 1,000 नए एजेंट कांग्रेस की तरफ से बनाए जाएंगे। इसके लिए भी कामकाज शुरू हो चुका है। प्रदेश में हम अभी हमारा बीएलए का वेरिफिकेशन चल रहा है हमारी टीम के द्वारा, तो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, मगर ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जो बीएलए बहुत छोटी इकाई होती है मोहल्ले और वार्ड में, तो उसका जाना, नाराज होना, अस्वस्थ होना, मृत्यु होना, ये सब सामान्य प्रक्रिया है और ये चलती रहती। तो उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। 65,523 बीएलए थे लोकसभा के टाइम, जो अब पहले 1,500 पर बूथ था, जो अब 1,200 पे हो रहा है, तो ये बढ़ जाएंगे। उनमें से तकरीबन हमने 62,000 करीब माननीय कमलनाथ जी के टाइम जो बीएलए बनाए थे और नियुक्त किए थे, हमने अब निर्वाचन आयोग की साइट पर अपलोड भी किए थे। उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हम जब बात कर रहे हैं तो कई लोग अस्वस्थ हैं, कई लोग काम करने में रुचि रखते हैं, कुछ लोग भाजपा में चले गए जैसा कि आज, मगर उसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है कि कितने लोग चले गए हैं, मगर ये प्रक्रिया है और ऐसा चलता ही रहता है। 30%, 30-40%, कहीं 40%, कहीं हमको 90%, 100% भी मिले हैं। जैसे छिंदवाड़ा में हमको पूरे के पूरे 100% वैसे के मैसेज मिले जहाँ काम चल रहा है हमारा, सक्रिय हैं। हमारे गुना जिले में कई कुछ विधानसभाओं में मिले हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हमारे जो मतदाता सूची विधानसभा प्रभारी बनाए हैं वो कॉलिंग कर रहे हैं बीएलए को और उनसे बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ कई जगह हमको 80% तक मिले, तो कहीं 30-40। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कांग्रेस का मन भी मर गया हो, जिस कांग्रेस में कार्यकर्ता को सताया जा रहा हो, जिस कार्यकर्ता के पद छीनकर बेचे जा रहे हों, ऐसे समय पर अब कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता बीएलए
बीएलओ बनेगा, वहाँ बैठेगा और वो उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, ये अब संभव नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का जितना अपमान किया है, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में उतना अपमान किसी का भी नहीं हुआ है। इसलिए अपमानित कार्यकर्ता, मायूस कार्यकर्ता, नेताओं की गुटबाजी का शिकार कार्यकर्ता, पदों की छीना झपटी से परेशान कार्यकर्ता, कुल मिलाकर अब कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा जो कार्य करते दिखे। अब तो जितने भी रहेंगे सब कपड़े फाड़ नेता रहेंगे, कंपटीशन की प्रतियोगिता के सहभागी नेता रहेंगे। इसलिए कल ये मत कहना कि कांग्रेस की नेता के घर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि व्यक्तियों के मन बदल रहे हैं। व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री जी के कामों से प्रसन्न हैं, गरीबों का उत्थान है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी को लेकर अब जब कांग्रेस ने तैयारी शुरू की और अपने बीएलए ढूंढने शुरू किए तो उनको पता चला कि उनके कुछ जो एजेंट्स हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। हर तरफ बस यही चर्चा हो रही है कि ये गद्दारी है या फिर किसी रणनीति के तहत किया गया है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वाड़ी अहुलवालिया, प्रवक्ता बीजेपी, और ललित सेन, प्रदेश प्रभारी मतदाता पुनरीक्षण कांग्रेस। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम करेंगे वाड़ी अहुलवालिया जी से। वाड़ी अहुलवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर। देखिए, आज कांग्रेस के तमाम बूथ एजेंट जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आई और कहा जा रहा है कि 3000 एजेंट एक साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं लगती है। तो क्या ये गद्दारी है या फिर किसी रणनीति के तहत ये सब किया गया है? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार, और मेरे साथ विद्वान जन आप जो जुड़े हुए हैं इस वार्तालाप में, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, दो चीजें समझिए। एक तो कांग्रेस का एक खेमा गहरी निंद्रा में है और दूसरा आपस में इतना भिड़ा हुआ है कि उन्हें समय ही नहीं है आंकलन करने का। और जब हताश, निराश और फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ता होते हैं, जहां उनको सम्मान नहीं मिलता, जहां उन्हें अपनी विचारधारा नहीं मिलती, जहां उन्हें लगता है कि देश से गद्दारी हो रही है, झूठ परोसा जा रहा है, तो मायूसी के तौर वो उस खेमे को छोड़ते हैं और जहां प्रभावित होते हैं वो वहां जुड़ते हैं। प्रभाव का एक बहुत विराट व्यक्तित्व है हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य, उनकी जो रचना है, उनका जो विजन 2047 है, उससे प्रभावित होकर सिर्फ यहाँ नहीं, देश के अन्य बहुत सारे लोग उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनकी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। पर आप कांग्रेस को देखिए, जो राजनीतिक दल जिसका जन्म एक ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हुआ, और कहां से उन्होंने अपना ये प्रवास शुरू किया और अब कैसे सुखड़ के ये वेंटिलेटर पे आ गए हैं, जहां विचारधारा नहीं है, जहां कोई लक्ष्य नहीं है, जहां राष्ट्रहित के मुद्दे और जनता से जुड़ने वाले मुद्दों का कोई समन्वय नहीं है। सिर्फ झूठ, धकोसला, फरेब और उसी के आधार पर रचनाएं होती हैं, ड्रामेबाजी होती है, क्योंकि इन्हें सुर्खियों में रहना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कुछ दिन पहले आपने देखा था उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा में कैसे प्रशासनिक अमले पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कहीं और इनके एक और वरिष्ठ नेता ने लाडली बहनों का अपमान किया। तो परसों नरसों हमें बालाघाट से भी खबर आई थी कि वहां की विधायक डीएफओ को परेशान कर रही हैं। अब देखिए, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ये उस विकल्प तक, मतलब ये अपनी जमीनी पकड़ खो चुके हैं। ये अब जहां कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, वहां ये जनता को कैसे करेंगे। चलिए, ठीक है वाड़ी जी, आपके पास लौटेंगे। ललित जी का रुख कर लेते हैं। ललित जी, देखिए, आज जो कुछ निकलकर सामने आया
वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एजेंट बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस को पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या अब कांग्रेस की जो साख है वो खोखली होती दिख रही है, या फिर जो एजेंट है वो बीजेपी को ताकत देने के लिए जुट गया है? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि कोई भी हमारा एजेंट भी, जो हमारा बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट, वो कोई भी भाजपा में नहीं गया। एक हमारा बीएलए का निर्वाचन आयोग ने हमसे जानकारी मांगी, इन भाजपा के हमारी जो बहन बैठी इन लोगों से भी जानकारी मांगी। इन तो ये लोगों ने आंकड़े कहां से निकल कर आए ललित जी? आंकड़े मुझे भी नहीं मालूम कि कहाँ से मनगढ़ंत आंकड़े जो निकल के आए हैं। मैं उसको, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए कि जब वेरिफिकेशन के लिए जांच की, क्योंकि वहां पर फोटो युक्त इस बार नया कॉन्सेप्ट आया है कि निर्वाचन में BLA 2 जो है वो फोटो युक्त और मोबाइल सहित होना चाहिए। तो चूंकि हमने उन लोगों से संपर्क किया, बात की, क्योंकि BLA एक सबसे छोटी इकाई होती है पार्टी में और वो बूथ पर सतत संपर्क में रहता है, इसलिए उनको बात कर फोन लगाकर जब बात की तो कई BLA ऐसे होते हैं क्योंकि वो रुचि नहीं रखते हैं, कोई बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई उस विधानसभा को छोड़ देता है या उस बूथ को भी छोड़ देता है भाग क्रमांक को, तो वो अनेबल हो जाता है। उसी प्रकार कुछ साथी, जैसे हमारे ग्रुप में मैंने कहा कि कुछ लीडर्स के साथ अगर कोई हमारे कार्यकर्ता ने उस नेता में विश्वास किया तो छुटपुट कहीं चला गया होगा, ऐसी बात ये रखी गई। इसके कारण से ये सतत प्रक्रिया, आज आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने अपना काम कर रही है। 3 साल पहले, आज कोई चुनाव नहीं है, हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। अभी संगठन सृजन हुआ, हमारी बहन कह रही है कि इनके पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, कोई काम का तरीका नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी इनकी बातों से इतना असहमत हूँ कि इनकी नीति, नियत, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार की बातें भाजपा के जो हमारे साथी हैं वो हमें ना सिखाएं। अभी भिंड में अभी हमसे कह रही थी कि मुंजारे जी की बात कर रही थी, अभी कुछ पहले भी पूर्व में कर रही थी, मुंजारे जी पर किसी अधिकारी ने बोल दिया कि पैसे मांग रहे थे, कोई प्रूफ तो आपके पास है नहीं। आपने अभी भिंड में देखा कि सत्ता के मद में एक विधायक कलेक्टर को हाथ उठा रहा है, इस बात की बात नहीं करते हैं। भोपाल में भ्रष्टाचार और 25 साल से फल फूल रहा था, नेता और मंत्री आपस में लड़ रहे थे, किस प्रकार से जूतम पेज हो रही है, इसकी बात नहीं करते हैं। ये बातें सब करने की बेमानी है। हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम है, हम हमारे कार्यक्रम के तहत ये BLA बना रहे हैं और BLA का निर्माण करना ये एक प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग। चलिए ठीक है ललित जी, हमने मान लिया कि आप एक प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आए उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता ना। जैसे कि बाड़ी जी अभी बता रही थी कि कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा है, इस वजह से जो कार्यकर्ता हैं, BLA हैं, वो अब अलग हो रहे हैं कांग्रेस से। बाड़ी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मनमुटाव भाजपा में चल रहा है। मनमुटाव भाजपा में किस प्रकार से चल रहा है कि मुख्यमंत्री की कार्यक्रमों में कैलाश विजयवर्गीय की क्या स्थिति है, तो दूसरे नेताओं की क्या है, शिवराज जी एक तरफ क्या बोलते हैं और बाद में क्या हो रहा है। कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है, सारे के सारे लीडरशिप जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक होकर पूरे प्रदेश में काम कर रही है और कहीं भी कोई मनमुटाव का एक भी कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं हुआ। सारे CLP हमारे और अध्यक्ष दोनों साथ मिलकर सारे के सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। जो छिंदवाड़ा की बात कर रही है, वहां भी हमारे CLP अध्यक्ष हर कार्यक्रम में जहां भी उपलब्धता होती है साथ मिलकर दोनों के दोनों कार्यक्रम कर रहे हैं और सारे सीनियर लीडरों का, इन पूरी युवा जोड़ी को आशीर्वाद। ठीक है ललित जी, आपके पास वापस लौटेंगे आपके पास। वाड़ी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए ललित जी ने तो साफ कर दिया कि हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है, हम अपने प्रक्रिया के तहत चीजें कर रहे हैं और प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कार्यकर्ताओं को अपमान करने वाली है। इसीलिए कार्यकर्ता खून से लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि वो इतने असंतुष्ट थे जब इनके अध्यक्षों का चयन हुआ है, गुटबाजी के चलते इतनी इनकी जड़ों में दीमक है कि आप देख चुके थे स्थान स्थान पर हर जिले में कैसे गुटबाजी से झगड़े हो रहे थे। और ललित जी मेरे को ये भी बता रहे थे कि अनुशासन, अब अगर भारतीय जनता पार्टी में हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि अनुशासन के तहत सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। इसलिए भिंड की भी जो वारदात थी उसमें भी अनुशासन के तौर पर पूरी पुख्ता तरीके से उसकी जांच होकर उस उपयुक्त व्यक्ति को दिशा निर्देश दिया गया। पर क्या आपने उमंग सिंघार को
कुछ टोका या आपने उनसे इस्तीफा मांगा, जित्तू पटवारी से इस्तीफा मांगा क्योंकि कहीं बोरियों में बंद करना था उनको, महिलाओं को, कहीं उनको लग रहा था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब बहुत पीती हैं, शराबी हैं, तो कहीं उमंग सिंघार ने प्रशासनिक अमले के ऊपर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि लगता नहीं है कि कोई साक्षात मतलब पढ़ा लिखा कोई जनप्रतिनिधि है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सब ये जितने भी कृत हैं आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं ललित जी, मतलब ललित जी आप जवाब दीजिए। वाणी जी आपसे सवाल पूछ रही ललित जी, आप लोगों ने एक लाइसेंस दिया है कि वाणी जी आपसे सवाल पूछ रही हैं, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। राष्ट्र का अपमान करें, नीतियां तो है ही नहीं। बिल्कुल नीतियां भी हैं और नियत भी है हमारी। तो फिर आपने उमंग सिंगार से क्यों नहीं आपने जवाब तलब किया? उमंग सिंगार ने जब वहां पर हमारा ज्ञापन देने गए तो कलेक्टर उपलब्ध नहीं हुए वहां पर तो आप क्या बोलेंगे कि आपने आप उमंग क्या सिंगार आप इस प्रकार की भाषा कोई एक नेता करेंगे? ने क्या आप महिलाओं को बोलेंगे कि उनको बोरे में बंद करना है? क्या आप बोलेंगे आपके घर में भी महिलाएं होंगी ललित जी? क्या आप बोलेंगे कि महिलाएं ज्यादा शराब का सेवन करती है? आबादी मध्य प्रदेश की आपने शर्मसार की है। आपने उस बयान को माननीय अध्यक्ष जी के गलत तरीके से प्रस्तुत किया। ये आपके डेटा था, आपका डेटा था, आपके प्रशासन का डेटा के आधार पे हमने नहीं किया ये हमारे बयान नहीं। ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। जब आपको बोलते हैं प्रमाण दो तो आप पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। अभी तक राहुल गांधी जी जो भी तथ्यों के ऊपर जो भी झूठ फैला रहे हैं, भ्रम परोस रहे हैं, एक भी तथ्यात्मक वो बिल्कुल नहीं कर पाते। उनको जब इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि वो प्रमाण पत्र पर दे, वो कर पाते, वो तो मलेशिया भाग गए हैं। एक महीने में पूरा विमर्श करने गए। आपके पास सत्ता है, निर्वाचन आयोग है, एक भी राहुल गांधी जी की आपने एक भी बयान को झूठा नहीं साबित कर पाए। आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुने हैं इलेक्शन कमीशन। वाणी जी ललित जी को अपनी बात रखने दीजिए। वाणी जी ललित जी को अपनी बात रखने दीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैलिड माना, जिसको कि आप नकार रहे थे। एसआईआर एक जिस भी राज्य में चुनाव होता है 1.5 साल पहले होता है, आप 2 महीने पहले कर रहे हैं। ये आपकी मंशा को दिखाता है कि किस प्रकार से भाजपा वोटर लिस्ट के माध्यम से सरकारों को जीतना चाहती है, लूटना चाहती है। देखिए वाणी जी, ललित जी तो कह रहे हैं कि भाजपा पूरे देश में किस तरीके से चुनाव कराती है वो सब जानते हैं, और भाजपा प्रदेश को, देश को लूटना चाहती है, बेईमानी करना चाहती है, इसी वजह से वो वोट चोरी करती है। मध्य प्रदेश में पूरी सरकार के आदरणीय ललित जी एक वकील हैं, तो वो निश्चित रूप से जानते हैं कि किसी भी इलेक्शन के बाद 45 दिन का एक समय होता है जब आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 1.5 साल बाद, और आप दक्षिण भारत में तो जानते हैं ना, बेंगलोर में क्या किया इन्होंने, जहां इनको लगा वहां उस जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसको बर्खास्त कर दिया। तो देखिए, ये मैं अब कोई मुहावरा इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। आदरणीय ललित जी, आप भी जानते हैं निर्वाचन आयोग के बहुत स्पष्ट निर्देश होते हैं, नियम कायदे होते हैं। आप लोग जिस इलाके में, महाराष्ट्र में जहां बोला है, तो आप देखिए वोटिंग जो इंक्रीज हुई है, किस मार्जिन में, किस एरिया में। आप लोग देखिए झूठ परोस रहे। आप जानते हैं कि बिहार इलेक्शन आप हारने वाले हैं। हारती हुई और डूबती हुई नैया को बचाने का तो प्रयास हो नहीं सकता। अलविदा उसके ऊपर आप लोग लिपापोती करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है वाणी जी, हमने जिस तरीके से आप कह रही है कि झूठ को थाली में परोसा नहीं जा सकता है, ललित जी अगर वोट चोरी का मामला सच है और निर्वाचन आयोग तथ्यों के साथ सबूत मांग रहा है, तो राहुल गांधी जी को सबूत दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ दिए, इसको एक भी डिनाई नहीं किया आज दिनांक तक। और हम तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा गया। जब चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा है तो फिर राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं दिया? एफिडेविट मांगा गया ना राहुल गांधी जी से। मलेशिया गए के लिए पूरा डेटा दिया, वो मकान नंबर सहित, एड्रेस सहित, 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति का 4 स्टेट में नाम है, ये नाम को प्रूफ करके दिया आपने। आज तक कोई भी आप वकील होकर आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप। ललित जी, अगर राहुल गांधी जी ने एफिडेविट दिया है तो आप हमें उसकी कॉपी दिखा दीजिए।
अगर उन्होंने एफिडेविट दिया है तो आप हमें उसकी कॉपी दिखा दीजिए। आप बोल रहे हैं ना कि उन्होंने एफिडेविट दिया। मेरी बात सुनिए, नेता, देश का नेता प्रतिपक्ष एफिडेविट नहीं देगा। अगर बात सामने आती तो किस आधार पे राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? जब जिस जगह पे आप जीतते हैं वहां पर वोट चोरी नहीं होती है। जिस जगह पर आप हार जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है, वहां पर वोट चोरी की बात करते हैं आप। देखिए, हम कह रहे हैं, राहुल गांधी एक मांग कर रहे हैं कि आप जो डिजिटल वोटर लिस्ट हमको दे दीजिए। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर चीज को डिजिटल कर रहे हैं तो मतदाता सूची डिजिटल देने में क्या दिक्कत है निर्वाचन आयोग को? सिंपल सी बात है। चलिए मान लिया ललित जी, मान लिया कि आपकी नीति और नियत दोनों साफ है, आपकी नीति और नियत दोनों साफ है, तो फिर आपके बूथ लेवल के एजेंट ही छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जो आपकी जमीनी साख है वो क्यों जा रहे हैं? छोड़कर नहीं गए, बूथ लेवल के एजेंट छोड़कर नहीं गए। मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ कुछ नेता जो इन्होंने 2020 में हमारी सरकार के, पूरी सरकार के सरकार विधायक उठाए, उनमें कुछ लोगों की आस्था थी तो वो लोग चले गए। हाँ। उनके साथ तो वो खाली वीकेंड हुआ, उसको हम भर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है वाणी जी, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए वाणी जी। ललित जी, आपने एक बात तो स्वीकारा कि राहुल गांधी के पास प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ देखिए, हर 2-3 महीने में जब राहुल गांधी को लगता है कि उनका कोई एक दाव अब बिल्कुल फेल, जैसे कि अब बिहार इलेक्शन, बोलने दीजिए, फेल होने वाला है, तो वाणी जी कम शब्दों में अपना जवाब दीजिए, समय की कमी भी है। वो प्रशासनिक अमले पर दोष देते थे, फिर संवैधानिक संस्थाओं पे, अब उस प्रक्रिया को दोष देने लग गए। परंतु स्पष्ट और साफ है, कांग्रेस के दल, जैसे आपके अभी 3000 बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। कांग्रेस में तो आपको राहुल गांधी ने अस्तबल बना दिया, क्योंकि उन्होंने घोड़े की प्रजाति, घोड़ों के ऊपर उन्होंने भोपाल में, आप सुन लीजिए लेक्चर, घोड़े की प्रजाति थी, पर वो ही घोड़े, क्योंकि आपको राहुल गांधी, देखिए, कार्यकर्ताओं को जानवरों जैसा संबोधित करते हैं, वही घोड़े भाजपा में आके बब्बर शेर बन गए। चलिए ठीक है वाणी जी, आप सभी को रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, और आप इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार जमीनी तलाश जो है वो की जा रही है, और मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो गर्मा गई है, और कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस के अपने खुद के एजेंट उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस किस नीति और किस नियत की बात कर रही है। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितना मजबूत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एजेंटों को जाने के बाद से बीजेपी की साख मजबूत होती दिख रही है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही।